नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर चीन समेत दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश हैरान हैं और आप भी सरप्राइज रह जाओगे। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, ये नो टाइम वार्निंग भारत ने अब से कुछ ही मिनटों पहले बंगाल की खाड़ी में जारी करी है। और इसकी स्पेशल बात यह है कि ये नो टाइम वार्निंग हद से ज्यादा बड़ी है, बहुत ही जाइगेंटिक है। इसकी टोटल लंबाई ही लगभग 5,500 किलोमीटर है। और यकीन मानिए, हाल ही के समय में भारत ने जितने भी हथियारों के टेस्ट करने के लिए नो टाइम वार्निंग जारी करी है, उसमें ये सबसे ज्यादा बड़ी है। मैंने हाल ही के सालों में इससे बड़ी नो टाइम वार्निंग नहीं देखी। ये देखकर आपके मन में सवाल आया होगा कि भारत ने इतनी बड़ी नो टाइम वार्निंग जारी करी है, मतलब इसके पीछे कुछ खास कारण ही होगा। और कारण बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि 5,500 किलोमीटर का मतलब है कि भारत ऐसी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर के आसपास हो। ऐसे में यहाँ पर दो मिसाइलों का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। पहली है अग्नि 6 और दूसरी है K5 SLBM। आपको बता दूं कि ये दोनों मिसाइलें बहुत स्पेशल और विनाशकारी हैं, क्योंकि दोनों ही मर्व कैपेबिलिटी के साथ आती हैं, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। इसे बस ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक मिसाइल दागी, लेकिन वो मिसाइल जब दुश्मन पर वार करने वाली होगी तो उसमें से एक नहीं 10 से लेकर 12 परमाणु हथियार निकलेंगे। और उन 12 के 12 परमाणु हथियारों को या तो आप एक ही शहर पर गिरा सकते हो, या अलग अलग 12 शहरों पर भी अलग अलग दिशाओं में उन्हें मोड़ सकते हो। यानी कि आपने एक मिसाइल दागी, लेकिन उससे हमले होंगे 10 से लेकर 12, और वो भी परमाणु हमले। इससे आप समझ सकते हो कि ये कितनी ज्यादा विनाशकारी मिसाइलें हैं। बात करें रेंज की, तो रेंज में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। जैसे कि K5 SLBM की रेंज 5 से लेकर 6,500 किलोमीटर के आसपास होगी। वहीं अग्नि 6 की रेंज 6,000 से लेकर 7,500 या 8,000 किलोमीटर तक ही होगी। लेकिन फिर भी रेंज के मामले में K5 ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे कि यार, जो अग्नि 6 है उसकी रेंज K5 के मुकाबले 1.5 से लेकर 2,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, तो फिर K5 बेहतर कैसे हो गई? वो इसलिए क्योंकि अग्नि 6 को आप जमीन से फायर करते हो, जमीन के अंदर सिलो बने होते हैं और आपको वहीं से अटैक करना पड़ेगा। और अगर दुश्मन दूर है तो उस मामले में आप कुछ नहीं कर सकते, आप इसकी रेंज नहीं बढ़ा सकते। लेकिन K5 के साथ ऐसा नहीं है। मान लीजिए इसकी रेंज है 6,000 किलोमीटर और दुश्मन 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है, तो ऐसी स्थिति में यह पनडुब्बी पर तैनात होती है। आप पनडुब्बी को दुश्मन के बहुत करीब ले जा सकते हो, वो भी बड़ी आराम से, क्योंकि हमारे पास परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हैं जो बहुत ही साइलेंट होती हैं। और ये बड़ी आसानी से दुश्मन के करीब पहुंचेगी और बड़ी आसानी से अपनी रेंज में लेकर उसे ध्वस्त कर देगी। और इसीलिए ओवरऑल भी अगर आप देखें तो K5 भारतीय इतिहास की सबसे बेहतर और सबसे खूंखार मिसाइल बनेगी, क्योंकि परमाणु पनडुब्बी के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के बाद K5 से बेहतर मिसाइल भारत तो छोड़ो, पूरे एशिया में किसी के पास नहीं है। इससे आप समझ सकते हो कि ये कितनी ज्यादा डेडली मिसाइल होगी। लेकिन आपका सवाल तो ये होगा कि इन दोनों में से किसका परीक्षण हो सकता है? तो देखिए, मेरे हिसाब से दोनों में से किसी का भी हो जाए भारत के लिए बेहतर ही होगा। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि K5 का ही यहाँ पर टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि हाल ही में भारत ऐसी मिसाइलों पर बहुत ध्यान दे रहा है जो नौसेना से संबंधित हो। दूसरी बात, K5 मिसाइल पर पिछले कुछ महीनों में बड़े अपडेट निकलकर सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि भारत K5 प्रोग्राम पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है और उसका काम भी सबसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर K5 का ही टेस्ट होगा। बाकी आने वाली 15 दिसंबर को पता चल ही जाएगा कि भारत किसका टेस्ट करेगा। मैं आपको इस पर अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।